हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग इस हिंदी के लेक्चर में सीखेंगे हिंदी के कुछ कठिन शब्दों को पढ़ना जो अक्षरों के मेल यानी संयोग से बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अक्षरों के संयोग से बनने वाले शब्द। जैसे हम लोग देखेंगे ख जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, ग जब किसी के साथ मिल जाता है तो कैसे लिखा जाता है, इसी तरह घ जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, जब च किसी के साथ मिल जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ज जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से यहाँ जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, और जब मूर्धन न को किसी के साथ मिला दिया जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सारा का सारा जो रूल है और जो शब्द है जिसे हम लोग पढ़ना है मैंने उसे लिख कर रखा हुआ है। तो हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो आपको हमेशा जो मैं बोलता हूँ वो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को मेरे साथ दोहराते ही चलना है। जो मैं पढ़ूँगा जैसे पढ़ूँगा आपको बस मेरे साथ उसको दोहराना है यानी रिपीट करना है ताकि आपको ये शब्द पढ़ना भी आ जाए और साथ में आपको ये शब्द याद भी हो जाए कि ये क्या है और इसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, जब ख को किसी के साथ मिलाया दिया जाता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। जब ग को किसी के साथ मिला दिया जाता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। जब घ को किसी के साथ मिला दिया जाता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। जब च को किसी के साथ मिलाना है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से जब ज को मिला दिया जाता है तो ज को ऐसे लिखा जाता है। यहाँ का जब मिला दिया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से मूर्धन्य को जब किसी के साथ मिलाना होता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ बातें यानी कॉमन बातें हैं। वो ये है कि आपको जब भी किसी भी शब्द को, मैंने यहाँ पर कुछ अक्षर लिए हैं लेकिन किसी भी अक्षर को आपको अगर मिलाना हो तो उसकी जो पाई होती है आपको पाई को हटा देना है। और पाई कहते किसको हैं? पाई कहते हैं जैसे ख लिखते समय ये जो बाद वाली जो लकीर है इसे पाई कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर उसे हटा दिया। इसे ग में ये जो लंबी वाली लकीर है ना बाद वाली उसे पाई कहते हैं। देखिए वहाँ से हट गया, इसमें देखिए ये लकीर हट गई। सब में देखिए सब में यही चीज़ हुआ है। तो बच्चों ये चीज़ याद रख लेना है कि जब किसी भी अक्षर को यानी वर्ण को किसी दूसरे वर्ण के साथ मिलाना होता है तो आपको बस पाई को हटा देना है जिसमें बाद में पाई आ रही हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब दो अक्षरों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे लिखना कैसे होता है। जैसे यहाँ पर जब ख और य को मिलाएंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। ख का अगर पाई हटा देंगे तो ये जो बचेगा उसे इसके साथ मिला दिया जाता है। तो ख जोड़ य बराबर ख और य को लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने नीचे में एक ऐसी लकीर दी है उसे कहा जाता है हलंत। और इसका मतलब होता है कि वो जो वर्ण है यानी जो ये अक्षर है ये आधी हो गई। आपको ये जब किसी के साथ मिलाना है तो आपको इसकी पाई हटाना पड़ेगा। अब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसके पाई हटा देंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह से ग में भी ये है जिसको कहेंगे ग में हलंत है जोड़ य। जब ग में हलंत आ गया मतलब इस पाई को हटाना है तो पाई को हटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला बचेगा। और ये के साथ मिला देंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। इसी तरह से घ और न को मिला देंगे तो इस तरह बन जाएगा। इसी तरह च और छ को मिला देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। इसी तरह से ज और यो को मिला देंगे तो इस तरह बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ अच्छा का मिलाएंगे तो इस तरह बनेगा। इसी तरह से मूर्धन्य और ड का मिला देंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शब्दों को कैसे पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है ताकि आपको पढ़ना आ जाए। चलिए स छोटी ऊ की मात्रा सु। अब इसे पढ़ना देखिए दो ग एक साथ है तो पढ़ेंगे ग, फिर ये भी ग है तो ग ग संयुक्त। तो ग ग संयुक्त आ की मात्रा गा सुग्गा। इसे पढ़ेंगे स च संयुक्त आ की मात्रा चा सच्चा। अ च छ संयुक्त आ की मात्रा छ अच्छा। घ और यहाँ पे देखिए ये आधी है और जब जो आधी होती है ना उसको बाद वाले के साथ मिलाना होता है यानी इसे इसके साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा ये न ट संयुक्त आ की मात्रा। अब इसे पढ़ना कैसे? घ के साथ इसको मिलाना तो हो जाएगा घ न घन और ट में आ की मात्रा टा तो घन टा। इसी तरह इसे पढ़ेंगे भ आ की मात्रा भा ग य संयुक्त। ये हो गया इसका स्पेलिंग। पर इसे पढ़ना कैसे है? जब इसको पढ़ेंगे तो इसको इसके साथ मिलाएंगे यानी भ आ की मात्रा भा ग भाग
और सबसे लास्ट वाली जो वर्ण होगी उसे बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे य, इसलिए इसको पढ़ेंगे भाग्य। अब यहाँ पर 4 वर्ण है तो इसे पढ़ेंगे स ज ज संयुक्त न, ये हो गया इसका स्पेलिंग। पर इस शब्द को पढ़ना कैसे है, इसको इसके साथ मिलाएंगे। जब 4 वर्ण हो तो दो दो को मिलाना है, जैसे स और ये है ज, सज और ये फिर ज और न, जन, तो इसे पढ़ेंगे सज जन, सज्जन। इसे पढ़ेंगे र में आ की मात्रा रा, ज या संयुक्त, पर इसको जब पढ़ेंगे तो र आ की मात्रा के साथ ज मिलाएंगे तो हो जाएगा र आ की मात्रा रा, ज, राज्य। और ये जो वर्ण है इसे बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे लास्ट में थोड़ा रुकने के बाद, जैसे राज्य, राज्य। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4। जब 4 वर्ण हो तो 2 को मिलाना है, जैसे प। जब कोई वर्ण आधी हो जाती है तो उसके साथ कोई मात्रा नहीं हो सकता, तो ये जो हर्ष की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा है वो न के लिए नहीं है, ड के लिए है। तो हमें इस प के साथ इस न को मिलाना है तो हो जाएगा प न, पन। और ड में छोटी ई की मात्रा डी, त, डित, पंडित, पंडित। अब इसे पढ़ना है क में छोटी ऊ की मात्रा कु, न, कुन। यहाँ डल, डल, कुंडल, कुंडल। इसी तरह इसको पढ़ेंगे भ न, भन, डा, आ की मात्रा डा, र, डार, भन, डार। अगर स्पेलिंग करना हो तो कैसे करेंगे, भ न ड संयुक्त, आ की मात्रा र, पर पढ़ना है भ न भन, ड में आ की मात्रा डा, र, डार, भन, डार। इसका स्पेलिंग कैसे करना है, म में छोटी ऊ की मात्रा मु, ख या संयुक्त, पर इसको पढ़ना है जब इसको इसके साथ मिलाना है और ये जो लास्ट वाला वर्ण होता है इसे अलग कर देना है, जैसे म हर्षु की मात्रा मु, ख, मुख, य, मुख्य। इसे पढ़ेंगे अ। अब देखिए ये ग जो है ये आधी है क्योंकि इसमें इसकी पाई नहीं है। जब आधी होती है तो आधी के साथ कोई मात्रा नहीं हो सकती, यानी ये जो छोटी ई की मात्रा है वो नी के लिए है, ग के लिए नहीं है, इसलिए हो जाएगा अ, ग। और न में छोटी ई की मात्रा नी, अग, नी। ये तो अग्नि लिखा हुआ, पर इसका स्पेलिंग कैसे करेंगे, अ ग न संयुक्त छोटी ई की मात्रा अग्नि। यहाँ पर कितने वर्ण हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 वर्ण हैं। जब 4 होगा तो 2 2 करके पढ़ना है, जैसे म। इसका सबसे पहले स्पेलिंग करते हैं, म च छ संयुक्त र, ये हो गया इसका स्पेलिंग। पर इसको पढ़ेंगे पहला वाला वर्ण उसके बाद दूसरा वाला वर्ण, जैसे म च मच्छ, छर छर, मच्छर। यहाँ पर पढ़ेंगे स अनुस्वार, शंख, ख या संयुक्त, आ की मात्रा, ये हो गया इसका स्पेलिंग। पढ़ना कैसे है, स अनुस्वार शंख, शंख, या आ की मात्रा या, संख्या। इसको पढ़ेंगे ख या संयुक्त, आ की मात्रा, त छोटी ई की मात्रा, ये हो गया इसका स्पेलिंग। अब इसको पढ़ना कैसे है, पहला वाला वर्ण इसके साथ मिला देंगे, जैसे ख या संयुक्त, आ की मात्रा या, खया, त छोटी की मात्रा ती, खया ती। इसे क्या पढ़ेंगे, व हर्षी की मात्रा या व छोटी ई की मात्रा वी, घ न संयुक्त, ये हो गया इसका स्पेलिंग। पर इस वर्ड को यानी इस शब्द को पढ़ेंगे कैसे, व छोटी ई की मात्रा वी, घ, विघ्न, विघ्न। अगला शब्द है ख न ड संयुक्त, पर इसे पढ़ना है ख न खंड, खंड। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास य का संयुक्त है, तो य का जो संयुक्त होता है य को बदलकर अनुस्वार की तरह लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। इसको उसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे इसको पढ़ा जाएगा, जैसे प य छ संयुक्त, बड़ी ई की मात्रा, पर पढ़ेंगे कैसे, जैसे प अनुस्वार पन, छ बड़ी ई की मात्रा छी, पंछी। तो ये भी पंछी ही लिखा हुआ है, पंछी। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है प या च संयुक्त, पर इसे पढ़ेंगे प अनुस्वार पन, च, पंच, तो ये भी पंच ही लिखा हुआ है। इसी तरह ये
क छोटी ई की मात्रा की, यहाँ च संयुक्त हर्षी की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा, त इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे उसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ क छोटी ई की मात्रा की अनुस्वार किन, च छोटी ई की मात्रा ची, त चित, किन चित। तो ये लिखा हुआ है किंचित और ये भी लिखा हुआ है किंचित। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये शब्द अच्छी तरह से पढ़ने आ गए होंगे और आपको इसके नियम भी समझ में आ गए होंगे कि इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाता है और क्या क्या आपको याद रखना है, ताकि आपको ये पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो और आपको आसानी से पढ़ना भी आ जाए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसको देखकर पढ़ना सीख सकें। और मुझे आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। अगर आपको कोई राय देना है तो वो भी मुझे कमेंट में राय दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।